तो सबसे पहला आज का जो हम कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप कौन सा फॉर्मूला जानते हैं। हम देखो सबसे पहले टू द पॉइंट बात करूंगा मैं, मतलब बच्चों जैसे स्टार्ट से नहीं पढ़ाऊंगा। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित जो भी फॉर्मूला आप जानते हैं वो सबसे पहले मुझे बताइए। इसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनता है, उन्हीं चीजों को बस यहाँ पे मैं नोट करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कंसेप्ट वन चलिए बोलिए, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं बारी बारी। सबसे पहले सर V अपॉन R। ओके, ओम्स लॉ से संबंधित इसका एक क्या है, फॉर्मूला है ओम्स लॉ से संबंधित, जो कि आदित्य ने बताया कि V अपॉन आर। तो करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है। तो कैपिटल आई से किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रहे डीसी करंट को और एवरेज करंट को। ध्यान रखना इसका, डीसी करंट और एवरेज करंट को ही किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आई से, और स्मॉल आई से एसी को रिप्रेजेंट किया जाता है, एसी क्वांटिटी को, एसी करंट को। तो ओम्स लॉ के थ्रू हम क्या जानते हैं, कैपिटल आई इज इक्वल टू वी बाई आर। यहाँ पे वी क्या है, वोल्टेज है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। चलिए अब आप सभी से मेरा क्वेश्चन है कि वी वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, कौन बता पाएगा। आप लोग के चैट में देख रहा हूं, आप लोग बता सकते हैं। वोल्ट। चलिए यहाँ पे वेरी गुड वेरी गुड, वोल्ट है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है, ओम, ठीक है। तो मुझे आप बताइए यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है करंट का, एम्पियर। एम्पियर होता है। और एक एम्पियर को मैं क्या लिख सकता हूं, बता सकता है कोई। सर 2/2 कूलम पर सेकेंड। जेठालाल गड़ा भी हमारे साथ में है, तो जेठालाल गड़ा माइक म्यूट कर लीजिए, जिसके साइड से नॉइज आ रहा है म्यूट कर लेंगे। भरत शायद आपके साइड से भी आ रहा है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। देखिए अगर नॉइज क्रिएट हो रहा है क्लास में तो प्लीज आप अपना माइक को म्यूट कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है इसका, तो क्या होगा उसमें भी नॉइज आ जाएगा। देखो अब 1 एम्पियर को क्या लिखा जा सकता है, 1 वोल्ट पर ओम, ठीक है, पर ओम लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पर ओम मतलब 1 ओम लिख रहा हूं मैं, ओके। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूं, दिमाग लगाओ, पढ़ना भी ऐसी है आपको। इसमें लिख देगा विच ऑफ द फॉलोइंग, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 एम्पियर। और ऑप्शंस आपको क्या मिल सकते हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन 1 वोल्ट पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 1 कूलम पर वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 1 वोल्ट पर ओम, और चौथा ऑप्शन है 1 कूलम। चलिए सभी अपना अपना आंसर मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। ये जो कमेंट आ रहे हैं वो आपके इंडिविजुअल मुझे बस दिखेंगे, पूरा पब्लिक नहीं होगा, तो आप गलत भी देंगे तो भी कोई बात नहीं। चलिए मैं अभी ऐसे एज ए डेमो के लिए मैं बता रहा हूं, अभी अभी मैं पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं, अभी मैं आपको सिर्फ एक डेमो बता रहा हूं कि किस तरीके से पढ़ाई होगी और कैसे कैसे आपको समझना है इसको, ठीक है। चलिए काफी लोगों के कमेंट्स आए हैं और सभी का जो आंसर है वो करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 वोल्ट पर ओम, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। तो अभी मैंने आपको इस तरीके से जो पढ़ाया, इसमें मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट के साथ मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताया, इसके फॉर्मूले के बाद मैंने उसके यूनिट से, उसके मात्रक से एक क्वेश्चन बनाया और उस क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया। ऐसे ही हमको अपना जो माइंड है उसको अच्छी तरीके से डेवलप करना है, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसेस रहेगा, पहले कंसेप्ट को सीखो, फॉर्मूला याद रखो,
उसके बाद उसका मात्रक वगैरह देखो, उसकी इक्विवेलेंट क्या हो सकता है उसको समझो, और उस तरीके से क्वेश्चन भी लगाना है। चलिए इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट 2। चलो करंट का और क्या फॉर्मूला होता है बताइए, कंसेप्ट 2। चार्ज पर सेकेंड। वेरी गुड, क्या होता है? चार्ज पर सेकेंड। सबको पता है ना भाई कि जो करंट होता है आई, ये किसके बराबर होता है? Q बाई टी के बराबर होता है। मतलब Q को क्या कहा जाता है? चार्ज। चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश, आपने सुना होगा विद्युत आवेश। और T मतलब हो गया समय, मतलब कि टाइम। मैं यहाँ पे अंग्रेजी में ही लिखता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, बट मैं बोल देता हूँ हिंदी में भी। आई को क्या बोला जाता है? करंट को विद्युत धारा बोला जाता है। Q बाई टी चार्ज बाई टाइम, ठीक है। अब बताओ चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम। वेरी गुड। कोई भी एक दो लोग माइक ओपन रखिए ताकि अच्छे तरीके से बीच बीच में आप बताते रहें, तो क्या इंटरेक्टिव होता है क्लास। और बीच में किसी को भी कोई डाउट समझ में आता है तो बेझिझक पूछ सकता है, ठीक है। तो Q मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम होता है चार्ज का यूनिट, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। अब बताओ करंट का यूनिट तो एक, मतलब एम्पियर हमने पढ़ा है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर बराबर क्या लिख सकते हैं? एम्पियर बराबर ये लिखा जा सकता है, कूलम पर वेरी सेकंड। गुड, कूलम पर सेकंड लिखा जा सकता है। अब ये जो कूलम पर सेकंड हमने यहाँ पे लिखा है, इसको भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसी से एक और फॉर्मूला बनता है, देखो I बराबर Q बटा टी, ठीक है। इससे क्या फॉर्मूला बन सकता है बताओ? Q का क्या फॉर्मूला बनेगा चार्ज का? अगर हमें, आई टी। वेरी गुड, सिंपल, आपका पक्षांतर करना है I इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? Q बराबर I इंटू टी, ये क्या एक और फॉर्मूला हो गया। 3000 4000 के कोर्स है। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? इसका यूनिट कूलम होता है, ठीक है। कूलाम बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कूलम बोलते हैं। I इंटू टी। अब एक कूलम बराबर कोई बता सकता है कितना होगा? एक कूलम बराबर कोई भी? 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर बोल रहा है आदित्य, है ना? इंटू सेकंड। सेकेंड भी होगा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो देखो इस तरीके से यूनिट्स के साथ खेलना है आपको, ओके। कई बार क्या होता है, हमको जो करंट की वैल्यू दी होती है, देखो I बराबर क्या लिखा रहता है? 2 स्मॉल m कैपिटल A, इस तरीके से लिखा रहता है कई बार। इसका मतलब कितने लोग समझते हैं? मुझे वाई कमेंट दीजिए अगर आप लोग समझते हैं तो, और जितने लोग नहीं समझते एन कमेंट लिखिए, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग जानते हैं कितने लोग नहीं जानते हैं। चलिए मैक्सिमम लोग का कमेंट आ रहा है, सभी के सभी को कमेंट करना है। नहीं जानते तो बेझिझक नहीं बोलना है, और जानते हैं तो हाँ बोलना है। देखो काफी लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। इस मिली का मतलब होता है, देखो यहाँ पे जो स्मॉल m है, इसका मतलब होता है 10 की घात 3। इस स्मॉल m को बोला जाता है मिली। क्या बोलते हैं? मिली। और इसका मान होता है 10 की घात ऋण 3। और ऐसे आपको कई बार मौके आएंगे जहां पे करंट को मिली एम्पियर के रूप में लिखा जाता है। देखो 1 मिली को मैंने 10 की घात ऋण 3 बताया, और इसके शॉर्ट में कैसे लिखता हूं? 1 स्मॉल m 10 की घात ऋण 3 लिखता हूं, ठीक है। तो अब I बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ? इसी को I बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही हैं सबको, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपको एक नया ट्विस्ट बता रहा हूं, इसमें भी क्या जरूरी चीजें होती हैं उसको देखिए। देखिए I बराबर मैंने क्या लिखा? 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है। इसे और क्या लिखा जा सकता है, कोई बता सकता है मुझे? इसे और क्या लिखा जा सकता है? सर 2/10 to the power 3। 2/100 देखो 10 की घात 3 है ना, ऋण 3 है, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की घात धन 3 हो जाएगा एम्पियर, है ना।
और क्या हो सकता है 2/1000। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अभी मैं एक ट्रिक Zero. बताऊंगा आपको, ठीक है। 0.0002। हाँ देखो, जितना जीरो नीचे में है, अभी देखो 2 में दशमलव कहाँ पे होगा, इस 2 में दशमलव कहाँ पे होगा, इस 2 में दशमलव यहाँ पर होगा। भाग नहीं देना, आपको एकदम सीधा सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान दो, सब माइक म्यूट कर दो प्लीज। यहाँ पे क्या करना है, 2 का जो दशमलव है यहाँ पे है, ठीक है। अगर बटे में जितना जीरो है, देखो कितना जीरो है, 1 2 3, अगर 3 जीरो बटे में है तो ये जो दशमलव है बाईं तरफ आ जाता है। कितने बार आ जाएगा, 3 बार आएगा, ठीक है। तो इस दशमलव को एक बार खिसकाएंगे तो 2 पर आया, उसके बाद खिसकाएंगे तो 0 आया, उसके बाद खिसकाएंगे तो 0 आया। तो क्या हुआ, 2 0 0, और उसके बाद ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर 1000 से बटे में है तो कितना जीरो है, गिन लो, 3 जीरो है, तो ये जो दशमलव है बाईं तरफ खिसकेगा, तो 0.002 एम्पियर इसे लिख सकते हैं। यहां से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ना ऑप्शन में खेलता है, ऑप्शन में क्या करता है ना, ऐसी अलग अलग वैल्यूज दे देता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको मतलब भ्रमित किया जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें सीधे सीधे चीजें नहीं आती, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, आप लोग को तो पता ही होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक वायर है जिसके क्रॉस वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट, कितना दिया है, 5 वोल्ट दिया है, और रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, रेजिस्टेंस 100 ओम दिया है, करंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये वर्ड्स में लिखा रहेगा एग्जाम में, बट मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। तो वोल्टेज कितना दिया, 5 वोल्ट का दिया, रेजिस्टेंस कितना दिया, 100 ओम का दिया, और करंट आपको निकालना है। अब आपको ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पे, मान लो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये आपको दे दिया गया है यहाँ पे 0.5 एम्पियर, ठीक है। और क्या दे दिया गया है यहाँ पे आपको, 50 मिली एम्पियर। कोई भी आंसर नहीं बताएंगे प्लीज, आप कमेंट में बता सकते हैं बट बोल के नहीं बोलेंगे। और क्या दिया है, 500 मिली एम्पियर, और दिया है 5 एम्पियर। तो सभी इसमें से जो सही ऑप्शन आपको लगता है वो ऑप्शन लिख दीजिए कमेंट में। ए लिख दीजिए अगर ए लगता है, बी लगता है तो बी लिख दीजिए, सी लगता है तो सी लिख दीजिए, और डी लगता है तो डी लिख दीजिए। लेकिन इस ऑप्शन में से ही आपको लेना है। अभी कुछ लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, ठीक है। चलो, इसमें मैंने जो अभी सिखाया है आपको, मैं उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ कैसे, मतलब जो लोग होते हैं कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन सेट करते हैं, वो लोग क्या क्या बदमाशी करते हैं जिससे आप लोग मतलब भ्रमित हो जाओ और आप गलत आंसर टिक कर लो। ये आपको हटाने के लिए ऐसा किया जाता है, ऐसे ट्रैप बिछाया जा रहा है। अब देखो, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, सबके कमेंट मुझे मिल गए हैं, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, ओके, कुछ लोगों ने सही आंसर भी दिया है इसमें। चलिए मैं बता दूं, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, सबने दे दिया आंसर। चलो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, आप लोग सब मिलाना अपने अपने सॉल्यूशन से, कैसे आपने कहां पे क्या गलती की उसको ध्यान देना है, ठीक है। इसका सही आंसर है, चलो सही आंसर अभी नहीं बताता, पहले सॉल्व करा देता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा। यहाँ पे आई का फॉर्मूला V अपॉन R, वेरी गुड। अब V का मान क्या है बताओ, 5 वोल्ट है, तो मैं क्या लिख लूंगा 5, और रेजिस्टेंस का मान कितना है 100 है, तो मैं कितना लिख लिया 100। अब देखो, मैं जो सिखाया हूं आपको उससे हल करना, इसको भाग मत देते रहना, ठीक है। मैं क्या सिखाया हूं आपको, अभी दशमलव को प्लेस करना सिखाया हूं ना। देखो अगर ऐसा है, नीचे 3 शून्य है, तो दशमलव कितना शिफ्ट हो जाएगा, 3 बार शिफ्ट होता है, और अगर 2 शून्य है तो 2 बार शिफ्ट होगा। तो चलिए हम अभी इसमें इंप्लीमेंट करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, देखो दशमलव कहाँ पे होगा 5 का, यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि पहले से कोई दशमलव नहीं दिया तो यहाँ पे होता है 5.00 ऐसा लिखते हैं। अब देखो कितने बार जीरो है नीचे में, भाग कितने बार जीरो से जा रहा है, 2 बार जीरो से जा रहा है, 100 है इसलिए 2 जीरो है, तो बाई तरफ दशमलव कितने अंक खिसकेगा, 2 अंक खिसकेगा। तो पहला तो 5 खिसक गया, 5 आ गया, और एक जीरो ले लिए, और यहाँ पे दशमलव ले लिए, तो क्या आ गया 0.05
एम्पियर। ये आपका उत्तर होगा। अब देखो बदमाशी क्या हुई है इसमें, ऑप्शंस को देखो, क्या ऑप्शंस में ये 0.05 दिखाई दे रहा है आपको? सोच के देखो, यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको ऐसा आंसर? नहीं दिख रहा है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, सॉल्व करके ये आंसर तो ले आएगा। अब उसको कितने मिलेंगे? 50 सेकंड ही मिलेंगे एग्जाम में। अब इस 50 सेकंड के अंदर में वो ले दे के तो इसको हल किया, इसको डिवाइड वगैरह करके 0.05 लेकर के आया, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, खुद से करना पड़ेगा। तो ऐसे ट्रिक्स आपको बहुत काम आएंगे। तो क्या आ रहा है, 0.05 आ रहा है, मगर यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो आप कैसे करेंगे? अब ये क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, लेकिन है कितना सिंपल क्वेश्चन है, सोचो, I बराबर V/R, लेकिन इसमें भी उन लोगों ने क्या कर दिया, ट्रिक लगा दिया। अब आपको क्या फायदा होगा जो भी कंसेप्ट में बताया उससे? देखो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको इसमें पहचानना है। देखो ये तो नहीं होगा, एलिमिनेशन राउंड, ठीक है। 0.5 तो नहीं है, कैंसल, ठीक है। डी ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि 5 एम्पियर भी नहीं, क्योंकि हमको पता है 0.05 आ रहा है। अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं, चलो बी ऑप्शन को चेक करो, क्या लिखा है? 50 मिली एम्पियर लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 50 इंटू 10⁻³ और इसको और क्या लिख सकता हूं आगे मैं, 50/10⁻³ क्योंकि घातांक है, ऋण में है, नीचे आएगा तो धन में हो जाएगा। फिर 50 बटे क्या आ रहा है, 1000। अब देखो 50 में दशमलव कहाँ पे होगा, दशमलव यहाँ पे होगा, ठीक है। अब नीचे कितना शून्य है, 1 2 3, नीचे कितना शून्य है, 3 शून्य है, 2 3, ठीक है। तो ऊपर वाला अंक भी 3 अंक खिसकेगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे कितना खिसक जाएगा, देखो 0 0 आया, एक अंक खिसका, फिर दूसरे अंक 5, फिर तीसरा 0, फिर यहाँ पे दशमलव लगा दो। तो क्या एम्पियर आ गया आपका, 0.050 एम्पियर। क्या मिला आपको, 0.05 एम्पियर। तो ये ट्रिक को सीख लो, बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। तो 0.050 एम्पियर, तो ये किसके बराबर है, 0.05 एम्पियर के बराबर है। और आपका आंसर कितना आया है, 0.05 ही आया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। अगर ऐसे ही आप 500 वाले को हल करके देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ 500 मिली एम्पियर को अगर आप हल करके देखते हो तो क्या हो जाएगा, कोई हल करवा सकता है क्या? 0.5 वेरी गुड। हाँ, डायरेक्ट आंसर नहीं बोलना है अपने को, प्रैक्टिस कर लेना है, आता है तो भी, जिसको जिसको आता है तो भी लिख लिख के प्रैक्टिस करो, दिमाग में घुस जाना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में याद करो तो तुरंत 1 सेकंड में याद आना चाहिए, तभी आपका नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। ऋण 3, ये हो जाएगा 500 बटे 1000। अब देखो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें 0.5 तो है, और सी, ए और सी ऑप्शन एक ही वैल्यू को बता रहे हैं ना, मगर हमारा उत्तर कितना आया है, 0.05 एम्पियर आया है, जो कि इन दोनों में नहीं है, तो ये भी क्रॉस। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी आया। चलिए एक बार आप सबका फीडबैक लेते हैं, सबको समझ में आया तो वाई कमेंट दीजिए फटाफट। जिसको जिसको समझ में आया तुरंत वाई कमेंट दीजिए, चैट में जाके वाई कमेंट दबाइए जल्दी से, तो मेरे पास आएगा। और जिसको कुछ पूछना है वो मुझे माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, जो भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं। चलिए आई थिंक सबको समझ में आया, क्योंकि काफी सारे कमेंट आ रहे हैं वाई कमेंट सबके। एक्चुअली जो कमेंट आप लोग कर रहे हो आपको सबको नहीं दिख रहा है, सिर्फ मुझे दिखता है, ठीक है। आप सिर्फ मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि सबके आंसर की प्राइवेसी रहे, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। देखिए इन छोटी छोटी चीजों से ही ना गलतियां होती है एग्जाम में, हमने सर्वे किया है और बच्चे यही सब गलतियां करते हैं, आप लोग भी शायद यही सब गलतियां करेंगे। तो उस हिसाब से मैं सारी आपकी गलतियों, जहां पे गलतियां हो सकती हैं उसको फोकस करके बता रहा हूँ। तो आपको 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस करना है। तो अभी हमने क्या बताया आपको, ये कंसेप्ट सिखाया, कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 1, ये दोनों किसके बारे में था, बताइए किसके बारे में सिखाया हमने आपको, करंट के बारे में। ऐसे ही करंट के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी लाइन पे हम एक और आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं आप लोग उसको आंसर कर पाते हैं क्या। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कोशिश करना सब इसको आंसर करने का।
देखो मैं पहले नोट करा देता हूं क्वेश्चन। इफ voltage across if voltage across the terminals of if voltage across the terminals of, आप लोग भी नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार नोट कर लीजिए जो मैं लिख रहा हूं। इफ वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कॉपर वायर इज 10 वोल्ट इज 10 वोल्ट and this wire is broken and this wire is broken, calculate the current flowing through the wire। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं अब हिंदी में समझाऊंगा डायग्राम के साथ में। ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, और जिनको आता है इसका आंसर वो कमेंट में बता सकते हैं। एक वायर है, ये कैसा वायर है, कॉपर वायर है, तांबे का वायर है। इसके दो टर्मिनल कहा जाता है। वायर के टर्मिनल मतलब तार के सिरे, ये पहला सिरा है ए और ये दूसरा सिरा है, और इसके बीच में क्या है, वोल्टेज अप्लाई किया गया है। तो कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है, 10 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो यहां तक क्या बोला, इफ वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए कॉपर वायर, ये आर है वायर, इज 10 वोल्ट, कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है, एंड दिस वायर इज ब्रोकन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये वायर ब्रोकन हो गया, मतलब बीच से कहीं से ये ब्रेक हो गया। क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। तो पूछा जा रहा है कैलकुलेट दी करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। करंट पूछ रहा है जो कि वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है। इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास में, 1 एम्पियर, ऑप्शन बी इज 10 एम्पियर, ऑप्शन सी इज 0.1 एम्पियर एंड ऑप्शन डी इज 0 एम्पियर। चलिए आप सभी अपना आंसर दे सकते हैं एबीसीडी के फॉर्म में। देखिए सभी को अपना आंसर देना है। इससे क्या पता चलता है, मुझे आप लोगों का पार्टिसिपेशन पता चलता है कि आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है और मेरे लिए भी ठीक नहीं है। ये कमेंट ही है जिसके थ्रू हम लोग, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं ऑफलाइन, तो क्या होता है, सबके मुंडी देखते हैं हम लोग, हिल रहा है मुंडी, हाँ बोल रहे हैं, मतलब सबको समझ आ रहा है। वो यहाँ ऑनलाइन क्लास में हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कमेंट ही एक सहारा है जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ आप लोग को समझ आ रहा है और अब बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जरूरी चीज है जिससे आप लोग ये कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है इसमें। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, सोचो इसमें क्या कंसेप्ट है। हाँ, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताने से थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता कि स्टूडेंट्स ने अगर गलत किया है तो उनके नाम बताए जाए। तो कुछ लोगों का आंसर गलत है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, और मैक्सिमम लोग सही आंसर बताए हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट 3 है। यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि करंट विल नॉट फ्लो थ्रू ओपन सर्किट। क्या है, नोट कर लो, करंट will not flow through open circuit। इस पे मैं समझाऊंगा अच्छे से, अभी आप लोग जो लोग जानते हैं उनको भी नया चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखो ओपन सर्किट वर्किट बोल रहा हूँ डायरेक्ट, वो जरूरी नहीं है आपको समझ में आता हो। सर्किट पहले मैं बताना चाहूंगा। जैसे आप लोग घर में तार यूज किए होंगे ना, तार, तो बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए रहता है, 2 ठो उसमें निकला रहता है ना ऐसे होल्डर में, और वहां पे आप क्या करते हो, फंसाते हो बल्ब को। चलो मैं इस तरीके से बल्ब मान लेता हूँ कि अपने पास एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। अब बल्ब में क्या करते हो, 2 वायर जोड़ते हो, ठीक है, 2 वायर लगा रहता है होल्डर में, और ये होल्डर आपके स्विच बोर्ड में जाता है। कहाँ पे जाता है, स्विच बोर्ड में जाता है। यहाँ पे बटन बना हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे।
और ये स्विच बोर्ड में आपका आके कनेक्ट हो जाता है। अब स्विच बोर्ड क्या है, ऑफ है। इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज्ड पाथ नहीं बना रहे हैं। देखो ये ऐसा करके देखो, तो ये बल्ब जुड़ा है यहाँ से, ये बल्ब जुड़ा है, उसके लिए 2 डॉट बना दिया और आगे आओ, और ये क्या है, यहाँ पे स्विच है, क्या है, स्विच, SW बना दिया स्विच के लिए। अब देखो जो स्विच है हमारा वो अभी क्या है, ऑफ कंडीशन में, मतलब यहाँ पे ओपन है। तो ओपन में कभी भी करंट फ्लो होगा क्या, आप देखे हो बटन जब बंद रहता है, स्विच जब ऑफ रहता है, तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलता है ना, बल्ब नहीं जलता, नॉट ग्लो। ग्लो मतलब बल्ब का जलने को ग्लो बोलेंगे, ठीक है। तो नॉट ग्लो मतलब नहीं जलेगा, कब, जब ये ओपन रहेगा। तो क्यों नहीं जल रहा है, इस फिलामेंट में जब करंट फ्लो होता है तभी बल्ब ग्लो करता है, ब्राइट रोशनी देता है ना। तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब करंट क्या है, जीरो है। तो करंट यहाँ पे जीरो है, इसलिए, किस लिए जीरो है, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, मतलब ये जो कनेक्ट हुआ है स्विच और बल्ब, ये क्या बना रहे थे, क्लोज्ड पाथ बना रहे थे, तब हम उनको क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। अभी देखो, अभी इसको हम सर्किट नहीं बोल रहे हैं, अभी ये ओपन सर्किट कहला रहा है। क्या कहला रहा है, ओपन सर्किट। क्यों ओपन सर्किट कहला रहा है, क्योंकि ये खुला हुआ है, इसको खुला परिपथ कहते हैं हिंदी में। ओपन मतलब खुला, सर्किट मतलब परिपथ, ठीक है। तो यहाँ पे खुला हुआ है, इसलिए इसमें करंट क्या है, जीरो है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसी का कंडीशन थोड़ा सा बदल देते हैं। इसको मैं फिर से ले लेता हूं यहीं पे इमेज को, ये देखिए, देखिए इसी सर्किट में जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसे क्लोज कर दूंगा, इस स्विच को क्या कर दूंगा, ऑफ से ऑन में बदल दूंगा। तो ये क्या हो गया, ऑन हो गया स्विच, और ये यहाँ पे क्या बन गया, क्लोज्ड पाथ बन जाएगा। देखो ओपन नहीं है, अब ये क्लोज्ड पाथ बन गया है। तो क्लोज्ड पाथ बन गया है, इसलिए यहाँ पे आई बराबर कुछ वैल्यू होगी, क्या होगी, कुछ ना कुछ आई की वैल्यू यहाँ पे होगी, और ये ओपन सर्किट ना कहला के क्या कहलाएगा, क्लोज्ड सर्किट कहलाएगा। क्या सर्किट कहलाएगा, क्लोज्ड सर्किट। और सिर्फ क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो होता है। तो इसमें आपको सिर्फ ये देखना था इस क्वेश्चन में कि सर्किट ओपन है कि क्लोज है। तो यहाँ पे हमने तो ब्रेक कर ही दिया है, तो हमने ब्रेक किया, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये तीसरा कंसेप्ट भी यहाँ पे लर्न किए हैं। तो देखो हम जो भी आगे पढ़ाएंगे आपको क्लासेस में, जो भी चीजें बताएंगे, तो आपको मैं पूरे अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट्स को सिखाऊंगा जिनसे क्वेश्चंस को पूछा गया है, और बच्चे उस क्वेश्चन में क्या क्या गलती कर देते हैं, कहाँ पे कैसा गलती करते हैं, उसको भी मैं आपको सिखाते जाऊंगा। तो मेरा कोचिंग इस टाइप का है, ऐसा नहीं कि मैं खाली थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अपन एकदम एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ने वाले हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन आ सकता है और उसमें हमको कैसे कैसे ध्यान रखना है। इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, इसके अलावा हम, मतलब आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाया, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, अभी इसमें जाना मत आप लोग क्लास से, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कैसे पढ़ना है। देखो लाइव क्लास जैसे ही होगा तो इसका ना रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, पर्टिकुलर ई लर्निंग वाले बटन में मैं समझाऊंगा आपको, ऐप में इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा इसी से रिलेटेड जो टॉपिक हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए ई बुक के फॉर्म में। जो कंसेप्ट्स हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी कंसेप्ट्स के ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ताकि अच्छे से अच्छा आपका प्रैक्टिस हो सके। जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट। ये ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेगा, इस ऑनलाइन टेस्ट को आपको देना है, और इसमें जो आपके नंबर आएंगे, देखो इसमें क्या होगा, कुछ सही होंगे, सही को मैं राइट आर से बता रहा हूं, और कुछ रॉन्ग होंगे जिसको मैं डब्ल्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन राइट होंगे, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। तो ये जो रॉन्ग क्वेश्चन, जिसके जिसके जो जो रॉन्ग हो रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में ही अच्छे से, कि भाई रॉन्ग क्यों हुआ किसी का क्वेश्चन, और जो रॉन्ग किया रहेगा उससे पूछेंगे जरूर कि आपने क्या गलती की थी, तो सबको आइडिया मिलेगा कि ये गलतियां करते हैं सब। तो उससे क्या होगा, आप बेटर तरीके से प्रिपेयर हो पाओगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो एग्जाम होता है ना, कंपटीशन एग्जाम, ये तभी निकलता है जब आपको अपनी गलतियां पता हो और उन गलतियों को कैसे दूर करके आप पढ़ाई कर सकते हो, तभी आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट के बाद हम देंगे आपको फीडबैक।
ठीक है। तो आपको कोई भी तरह का कोई भी आपको बुकलेट बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है लाइव क्लास अटेंड कर लो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करो और ऑनलाइन टेस्ट दो पूरी ईमानदारी के साथ। ये जो ऑनलाइन टेस्ट दोगे इसको पूरा सीरियस होके देना, जैसे आप सीएसीबी के एग्जाम में बैठे हो। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो एकदम सीरियस होके देना। प्रॉपर एक अलग रूम में चले जाना, है ना। घर पे टीवी चलते हुए वहां पे मत बैठना, क्योंकि इससे आपका सही आकलन नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत जरूरी बात है, इसको गार्ड बांध के ध्यान में रख लो अगर नौकरी निकालना है तो। ठीक है, चलिए। तो ये सारा कुछ आज का था। मैं थोड़ा सा बस डेमो इंट्रोड्यूस कर रहा था आज, तो आप लोगों को मैं डेमो बता